हेलो एंड नमस्ते जी। वेलकम टू मॉड्यूल नंबर 5। और आज हम लोग देखने वाले हैं फ्लो चार्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला फ्लो चार्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला डिज़ाइन देखा था। उसके बाद उसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था वाइट बोर्ड क्या होती है और कुछ बेसिक्स फीचर भी देखे थे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में ये देखा था ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला, ये कैसे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने जो है हम लोगों ने मिलकर के ये क्रिएट किया था। ठीक है, तो आज हम लोग फ्लो चार्ट क्रिएट करने वाले हैं। तो चलिए अब क्रिएट करना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें एक ब्लैंक कैनवास लेने होंगे। उसके बाद मुझे फ्लो चार्ट सर्च करने होंगे। तो मैंने पहले से ही सर्च करके रखा था, मुझे ये वाली बनानी है। तो मुझे इसका नीड नहीं है, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, और इसमें से मुझे इसकी भी ज़रूरत नहीं है और इसकी भी ज़रूरत नहीं है और इसकी भी नहीं है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको बड़ा कर लेता हूँ। और मैं एक ही कंपनी का शॉर्ट एनालिसिस करने वाला हूँ, तो मैं मल्टीपल कंपनी का नहीं करने वाला हूँ। तो मुझे ये भी नहीं चाहिए। तो इसको थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्रिएट करना शुरू करते हैं। हम लोग एआई की हेल्प से कंटेंट को जनरेट करेंगे। जनरेट स्वॉट एनालिसिस फॉर फ्लिपकार्ट। तो चलिए तो इन्होंने मुझे जनरेट करके दे दिया है, लेकिन ये तो बहुत लंबा है और मुझे इतने लंबे की ज़रूरत नहीं है। तो इसको मैं मॉडिफाई करता हूँ शॉर्टर में। बस चीज़ें हो रही है। एक्चुअली मेरा यहाँ पर्पस ये नहीं है कि मैं शॉर्ट एनालिसिस करूँ। ठीक है, मेरा पर्पस है शॉर्ट एनालिसिस को हम कैसे व्हाइट बोर्ड के ज़रिए हम दिखा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं क्या सही है क्या गलत है वो तो नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ कॉपी और पेस्ट करूंगा। ठीक है, तो फ्लिपकार्ट को मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ और कैनवा पे आते हैं। यहाँ से ये वाला टेक्स्ट को मैं डिलीट कर रहा हूँ। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कोई नया टेक्स्ट लेता हूँ, इसमें मैं इसको डालूंगा। हम लोग यहाँ फ्लो चार्ट क्रिएट कर रहे हैं। इसका कलर मुझे ठीक नहीं लग रहा है इस पर, तो इसका कलर मैं चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर लेता हूँ। कौन सा कर रहा हूँ, ग्रीन। ठीक है, ग्रीन भी ठीक है। आप ग्रेडियंट भी यूज कर सकते हैं।
ठीक है। अब इस टेक्स्ट को मैं बड़ा कर लेता हूँ। एक्चुअली ये जो टेक्स्ट है ना, ये टेक्स्ट शैप के साथ है। पहले जो था वो टेक्स्ट शैप के साथ था। जैसे आप कोई शैप लेते हैं, मैंने एक शेप लिया, ये वाला। ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कर्सर ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, इस पे डबल क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा ऐसे करके। ठीक है, तो इसलिए मैंने वहाँ से रिमूव कर दिया था शेप वाला टेक्स्ट, तो मैंने अलग से टेक्स्ट डाला हुआ है। तो इसको और बड़ा कर लेता हूँ। अब ये क्या है, इसको जूम कर लेता हूँ। फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट का स्पेलिंग गलती है। हम्म। तो अब मैं सबसे पहले स्ट्रेंथ को डालूंगा। तो मैंने कॉपी कर रहा हूँ, सारे को नहीं डालता हूँ, कुछ को ही डालता हूँ, क्योंकि हमें यहाँ स्वॉट एनालिसिस नहीं करना है, हमें यहाँ चार्ट फ्लो बनाना है। तो स्ट्रेंथ में मुझे ये डाल देता हूँ। आप जितना चाहे लंबा कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो है इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि टेक्स्ट दिखे। अब हम लोग चलते हैं वीकनेस में। वीकनेस क्या है फ्लिपकार्ट का, तो ये वीकनेस को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ आकर के इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ आप वैसे नोट्स भी डाल सकते हैं, तो ये नोट्स वाले को मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। अगर आपके पास इसके अलावा भी कुछ नोट्स आप बताना चाहते हैं, कुछ कंटेंट है आपके पास एक्स्ट्रा, या आप वो चीज़ें बताना चाहते हैं जो इसमें इंक्लूड नहीं हो सकता है अलग से, तो आप नोट्स का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अपॉर्चुनिटी के बारे में क्या बताया गया है, अपॉर्चुनिटी के बारे में ये है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और सिंपली अगर के यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब क्या है, अब थ्रेड्स है। थ्रेड्स क्या क्या है, थ्रेड्स में से मैं कुछ ही को लेता हूँ। थ्रेड्स भी मैंने यहाँ करके पेस्ट कर दिया। तो अब तो अब यहाँ आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे मैंने ये टेक्स्ट बड़ा किया, हमारा जो है टेक्स्ट का वेट जैसे बड़ा हुआ ये छोटा होते गया। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको बड़ा कर देते हैं। ठीक है मेरे डिज़ाइनर। तो ये हो गया, और इसको भी मैं बड़ा कर लेता हूँ और इसको मैं इधर ले जाता हूँ। वैसे बहुत टाइम लग जाएगा इसे ले जाने में, तो मैं ऐसे ले जाता हूँ इसको।
और इसको भी ऐसे ही ले जाता हूं। अगर आप इसको और बड़ा करना चाहते हैं तो और बड़ा कर सकते हैं। तो ये हो गई आपकी बन करके रेडी। ठीक है, डायरेक्ट मैंने यहाँ क्या किया, सिंपली टेम्पलेट लिया। टेम्पलेट में से जो एलिमेंट, जो शेप की मुझे नीड थी, उसको मैंने यहाँ डाल दिया और अपना टेक्स्ट डाल दिया। ठीक है, और मैंने क्रिएट कर दिया। अगर आपको और इसमें अगर आपको लग रहा है, और मैंने इसको एक कलर भी चेंज किया, अगर आपको लग रहा है कि ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है, ये डिज़ाइन मुझे ठीक नहीं लग रहा है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ दूसरे शेप में जाएंगे और आप जो स्वॉट एनालिसिस कर रहे थे, जो आपने टेम्पलेट यूज़ किया, यहाँ आपको बहुत सारे टेम्पलेट मिल जाएंगे। ठीक है, आपको यहाँ बहुत सारे टेम्पलेट मिल जाएंगे, तो आप इसको सिंपली ऐसे कर लेना है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कैसे डिज़ाइन क्रिएट करना है कैनवा में। तो आपको क्या करना है इसमें कि आपके डिज़ाइन में जो कमियां हैं, हमने क्या किया, कंटेंट रेडी कर लिया, डिज़ाइन ले लिया, गोल डिफाइन कर लिया, उसके बाद हमने डिज़ाइन कर दिया। अब वो अच्छा लगे या ना लगे वो बात की बात है। हम लोगों ने इतना चीज़ें कर लिया। अब बात आती है डिज़ाइन की। तो हम लोग इसमें जो मिसिंग है या जिससे अच्छा लग सकता है, उसको मैं सिंपली कॉपी करूँगा और यहाँ आकर के पेस्ट कर दूंगा, और जहाँ इसको चाहिए होगा तो मैं वहाँ उसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, जब आप डिज़ाइन क्रिएट करते हैं तो डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले टॉपिक आइडिया होना चाहिए। ये हो गई पहली बात। टॉपिक आपने प्लान कर लिया, उसके बाद आप क्या करेंगे, आपको ऑडियंस डिफाइन करने हैं। ऑडियंस डिफाइन करने का मतलब है कि ऑडियंस डिफाइन करने का मतलब है कि आप किसके लिए ये डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हैं, किसके लिए ये कंटेंट रेडी कर रहे हैं। क्या वो लर्नर है, क्या वो बिजनेसमैन है, या क्या आप अपने प्रोडक्ट के लिए कर रहे हैं कंटेंट रेडी। तो वो हो सकता है क्लाइंट हो या हो सकता है वो कस्टमर हो। तो टारगेट ऑडियंस हमने कर लिया है। अब हमें यहाँ चूज करना है कि हम किस प्लेटफॉर्म के लिए करें, सोशल मीडिया के लिए करें, फेसबुक के लिए करें, लिंक्डइन के लिए करें। देखिए, लिंक्डइन जो है वो थोड़ा कंटेंट में अलग है, और सोशल मीडिया और फेसबुक जो है ये सोशल हो गया, और लिंक्डइन जो है वो प्रोफेशनल्स के लिए हो गया। तो अगर आप पर्सनल चीज़ें शेयर करना चाहते हैं तो आप फेसबुक पे जा सकते हैं। अगर आप प्रोफेशनल से चीज़ें, बिजनेस से जुड़ी रिलेटेड चीज़ें शेयर करना चाहते हैं तो आप लिंक्डइन पे जा सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप बिजनेस पर्पस से अगर आप पोस्ट कर रहे हैं तो आप जो है लिंक्डइन पे भी जा सकते हैं, इंस्टा पे जा सकते हैं, फेसबुक पे भी पोस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ आपको सिर्फ आपका एक ही गोल है, अपने प्रोडक्ट को या अपने सर्विसेज को प्रमोशन करना। ठीक है, तो इस सिचुएशन में आप सारे प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं। तो हम लोगों ने सोशल मीडिया के लिए पोस्ट क्रिएट करना है, उसके बाद हम लोग कंटेंट क्रिएट करेंगे। कंटेंट क्रिएट करने के बाद कंटेंट का कंटेंट को प्लस डिज़ाइन, ये दोनों को मिक्सचर करेंगे जैसे हमने अभी यहाँ किया। मिक्सचर करने के बाद अब आपको यहाँ क्रिएटिव डिज़ाइन
करने हैं। क्रिएटिव डिज़ाइन करने हैं, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप सीखते रहिए।